आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह से ही हर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो प्रिकॉशन डोज को लेकर शुरू हो चुकी है। 9 बजे से प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है, तैयारियां पहले ही हो गई थी। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, 6 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आपके सामने है। राज्यभर तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी की गई हैं, क्योंकि 3 जनवरी से ही 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई और उससे पहले सभी कैटेगरीज के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। तो ये 6 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है और 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रिकॉशन डोज को लेकर बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राज्यभर तरीके की ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मुंबई में किस तरह से प्रिकॉशन डोज इस वक्त दी जा रही है। इंदौर की तस्वीर देखिए, जम्मू की तस्वीर देखिए, चेन्नई की भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि ये समझ लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स यहाँ पर कहते रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी इस महामारी के दौर से निकालने में निभाई है। साथ ही 7 साल और उससे ज़्यादा लोग के जो बुजुर्ग हैं, उन्हें यहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और इसी की तस्वीर दिखाने के लिए दिवाकर मेरे सहयोगी और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीरें प्रिकॉशन डोज को लेकर सामने नजर आ रही हैं? सबीना, अब दोपहर के लगभग 1 बजने वाले हैं। सुबह से ही हम अपने दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से प्रिकॉशन डोज यानी तीसरे सुरक्षा कवच को लेकर देश में तमाम नागरिक जो है काफी उत्साहित हैं और जागरूक हैं। जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। अगर इस तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीनेशन, सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है। रवि, आपके पास जरूर आएंगे, पूरी डिटेल से आपके जरिए ये तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त दिवाकर भी हमारे साथ में मौजूद है। दिवाकर, क्या कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही है इस वक्त? पहला दिन है आज से महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक बूस्टर डोज लेने के लिए पहुंचे थे। मीडिया से बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करना पूरा हुआ, वो सभी लोगों को एलिजिबल करा दिया गया। पहले दिन, जिस दिन कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की, हमने पहले दिन वैक्सीनेशन किया था। सेकंड डोज भी टाइम पे किया, इसलिए आज एलिजिबल होने के बाद हमने आकर यहाँ पे बूस्टर डोज लगाई है। वो सभी नागरिकों से हम विनती करते हैं कि आप लोग भी बूस्टर डोज लगाएं। जो कोविड का फैलाव हो रहा है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है उन्हें लंग इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। जो वैक्सीनेशन नहीं करवाए थे उन्हीं की तकलीफ बढ़ रही है। इसीलिए सभी लोगों से विनती करते हैं हम कि आपका अगर पहला डोज नहीं है तो भी आप लें, सेकंड डोज आपका ड्यू है वो लगवाएं, बूस्टर डोज ड्यू है वो लगवाएं, ताकि कोविड की लड़ाई में हम सब जीत लें। जिस तरह से कोरोना के मामले कल 44,000 ऊपर आए, ओमिक्रॉन भी महाराष्ट्र में 2006 को तक हो चुका है। सरकार अपनी तरफ से हर सख्त कदम उठा रही है। अब तो सीनियर सिटीजन से हमने बात की, जो बूस्टर डोज के आए थे, काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र में लोगों को घबराने की इस समय ज़रूरत है? देखिए, जहाँ वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे इन्फेक्शन के बावजूद 2-3 दिन तक बुखार या सिम्टम रहता है, दवाई लेने के बाद अच्छे हो जा रहे हैं लोग। ज़्यादातर लोग ये होम आइसोलेटेड हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो रहे हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला अधिकारी के माध्यम से जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, डोर टू डोर जाके चेक किया जाए और सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। ये प्रयास सरकार की तरफ से। सर, भीड़ एक बड़ी समस्या है जो सब्जी मंडियों में देखने को मिल रही है, जबकि भीड़ ही मुख्य वजह बन रही है कोरोना केसेस के बढ़ने के। उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है? सरकार ने सारे नियम बनाए हैं। जमावबंदी दिन में और रात में कर्फ्यू नाफिज करने का काम किया है। शादी ब्याह में सामाजिक जो भी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें 50 की मर्यादा लगा दी गई है। होटलों में और संस्थानों में 50 के 50% की मर्यादा है। जो सरकारी कर्मचारी 55 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का एक सुविधा निर्माण की गई है। हमें लगता है कि लोगों की जिम्मेदारी है, जो सरकार ने नियम बनाए हैं उस नियमों का लोग पालन करें। आज प्रधानमंत्री जी भी
कोविड जी। appropriate behavior बिल्कुल, और प्रिकॉशन डोज का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 10 जनवरी 2022 यानी कि आज के दिन से सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको ये डोज लगाई जा रही है, प्रिकॉशन डोज। देखिए 9 महीने का ये गैप है। जो अग्रिम श्रेणी के कर्मी हैं उन्हें ये लगाई जा रही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्हें कहा जाता है, और साथ ही 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ये वैक्सीन लगवाई जा रही है जो किसी गंभीर बीमारी से यहाँ पर ग्रस्त है। लेकिन इसके अलावा कुछ और डिटेल्स यहाँ पर जरूर पहुंचा देते हैं। 9 महीने का ये पूरा गैप यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। इससे पहले आप प्रिकॉशन डोज नहीं ले सकते, भले ही आप इसकी कैटेगरी में आते हो। और इसके अलावा एक करोड़ जो लोग हैं उससे ज्यादा लोगों को भी यहाँ पर रिमाइंडर मैसेज जो है, संदेश जो है वो भेजे गए हैं कि आप इसकी कैटेगरी में इस नियमों के तहत आते हैं, आप आइए और प्रिकॉशन डोज लगाइए। रजिस्ट्रेशन की नहीं, लेकिन हाँ स्टॉल अगर आप बुक करना चाहते हैं, अपना स्लॉट यहाँ पर बुक करना चाहते हैं तो वो बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाता है। जो वैक्सीन पहले लगी है वही वैक्सीन आप इस बार यहाँ पर प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगाएंगे। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, चाहेंगे आप पूरी तस्वीर दिखाएं प्रिकॉशन डोज को लेकर? देखिए सबीना, हम सुबह से ही लगातार अपने दर्शकों को हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के मेडिकल सेंटर में ये प्रिकॉशन डोज लग रहा है। हम उन तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं जो प्रिकॉशन डोज लगाकर आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इस मेडिकल सेंटर के बाहर तमाम हिदायतें दी गई हैं कि ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं जिनको ये प्रिकॉशन डोज यानी तीसरा सुरक्षा कवच लगना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 60 ईयर प्लस, ये वो लोग हैं। लेकिन वो कौन लोग होंगे? जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा लिखा हुआ है HCW यानी हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये प्रिकॉशन डोज लगेगा। नीचे लिखा हुआ है फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस हो गए, तमाम ट्रैफिक पुलिस हो गए, इसमें वो तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स आते हैं। और साथ में ये लिखा है 40 ईयर प्लस कोमॉर्बिडिटी यानी गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं उनको प्राथमिकता प्रिकॉशन डोज के तौर पर दी जा रही है। और आखिर में ये जो लाइन लिखी है, ये लिखा है कि ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स ऑफ सेकंड डोज, यानी आपने जो दूसरा डोज लिया है उसको 9 महीने का वक्त होना चाहिए, तभी आपको ये तीसरा डोज लगेगा, तीसरा सुरक्षा कवच मिलेगा। आइए बातचीत करते हैं एक शख्स से जो इस वक्त तीसरा डोज लगाकर आया। आपने प्रिकॉशन डोज लगा लिया सर? हाँ जी। हाँ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? सही कर रहा है, बढ़िया। ये क्या है? ये सर्टिफिकेट है। ये देखिए इनके पास सर्टिफिकेट है। मैं चाहूंगा ये सर्टिफिकेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो तीसरे डोज के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो किस तरह का रहने वाला है। उसमें तीनों तारीखों का जिक्र होगा, यानी तीनों डोज का जिक्र होगा। इनका 17 फरवरी को पहला डोज लगा था, 22 मार्च को उनको दूसरा डोज लगा था, 10 जनवरी को इनको तीसरा डोज लगा था। और ये लिखा गया ऊपर फुली वैक्सीनेटेड एंड प्रिकॉशन डोज, ये इनके सर्टिफिकेट पे लगा हुआ है। तो आप पहले दिन ही आ गए, जागरूक हैं काफी अब? हाँ जी, हाँ जी, हेल्थ विभाग से हम तो। हाँ जी। ये हेल्थ केयर कर्मचारी हैं, यही वजह है कि ये इसी सेंटर में जहां पर ये प्रिकॉशन डोज लग रही है यहाँ पर पहुंचे होते हैं। तमाम जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं इस अस्पताल में उन सबको प्रिकॉशन डोज लगा दिया गया। आपको भी प्रिकॉशन डोज लगा? लग गया सर। अच्छा लग गया। हाँ। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और बढ़िया है। कोई पहले भी लगवाया था तब भी कोई दिक्कत नहीं आई थी, और अब भी बढ़िया है। तो सुबीना, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग काफी उत्साहित हैं और जागरूक हैं। जागरूक इसलिए हैं क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ ये जो जंग लड़ी जा रही है पिछले 2 से 3 सालों में, इसके लिए सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है जी, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल, जानते यही हैं सभी। जागरूकता जो है वो जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी यहाँ पर हर किसी को निभानी है अगर कोरोना नाम की इस महामारी को दूर भगाना है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। आइए आपको बताते हैं प्रिकॉशन डोज लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी किस तरह से यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, किस तरह से प्रिकॉशन डोज की जो शुरुआत हुई है उसे लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की उन्होंने। देश भर में आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी प्रिकॉशन डोज इस समय लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर आ रहे हैं और खास करके फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मी या 60 साल से ऊपर के लोग। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लगवा ली है। सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर सतीश चंद्र मल्होत्रा। जी, आपने भी प्रिकॉशन डोज ले ली है? हाँ जी, ले ली। किस तरीके की व्यवस्था है और क्या कहने, आप खुद डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं इसमें? अब 81 में क्या प्रैक्टिस करनी है, बस लेकिन आप खुद डॉक्टर हैं, आप जानते हैं इसके बारे में तमाम चीजें। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि थर्ड वेव की शुरुआत भी बोली जा रही है, इसके साथ में प्रिकॉशन डोज। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स, दे मस्ट टेक इट सूनर देन लेटर। जी, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे आप देखते हैं? दिस इज फार एक्सीलेंट, एटलीस्ट
the best I have seen ever. So I am coming repeatedly here only, जी every time. जी, मैम से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुष्पा मल्होत्रा। जी, क्या कहना चाहेंगी? तमाम लोग में हो सकता है कि झिझक भी हो प्रिकॉशन डोज लेने को लेकर, क्योंकि 2 डोज तो लगवा चुके हैं, तो उनके दिमाग में भी हो सकता है कि प्रिकॉशन डोज क्यों ले। सरकार ने जो व्यवस्था की है उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है, ये बहुत जरूरी था ये पार्ट, इससे नहीं तो ये और फैलता और सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और हम लोग आगे लोगों को भी कन्वे करेंगे यू मस्ट गो, देयर इज नो। तो आखिरकार कोरोना की इस महामारी को मात देने के लिए प्रिकॉशन डोज भी अब आ चुका है और सुबह 9 बजे से इसके लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से बने हुए हैं। दिवाकर, मुंबई महाराष्ट्र इनका जिक्र करें तो लगातार मामले बड़ी संख्या में आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 44,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। क्या प्रिकॉशन डोज को लेकर तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ और दिखाई देता है? देखिए सबीना, खास तौर पर अगर देखें तो मुंबई के लिहाज से प्रिकॉशन डोज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, मेरे साथ खुद कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, उनसे बात करते हैं। सर, केसेस सामने आ रहे हैं, प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी भीड़ हो रही है, उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, जो नियम हमने बनाए हैं उस पर अमल हो। कुछ फाइन लगाने के लिए भी सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उसमें अधिकांश माइल्ड सिम्टम्स ये हैं, लोग घर में ही दवा लेकर ठीक हो जाते हैं। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ उनके ही लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आज से बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो गई है। हमने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जितना हो सकता है लोगों को तकलीफें कम हो, बचाव ज़्यादा हो, इस तरह के निर्णय हमने लिए। जान बचे लेकिन जिंदगी भी चलती रहे, ये दृष्टिकोण रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रिकॉशन डोज की क्या तैयारी है? प्रिकॉशन हमारे निर्णय है, डोज तो कोई इस तरह का नहीं है। जो फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर है, जो भी ड्यू है, उनको विनंती किया जा रहा है कि आप आके लगवाएं। जो बिलो बिल्कुल, ये तस्वीरें जो देखें यहाँ से सामने आ रही है, ये जो बातचीत यहाँ पर सामने आ रही है, इससे पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से आगे कोरोना से बचने के लिए जरूरत के हिसाब से कदम भी उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जानकारी के लिए आपका। रवि, आपका भी शुक्रिया हर इस तस्वीर के लिए। लगातार आप लोगों के जरिए आगे भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच फिलहाल जरूरी हो जाता है कि देश भर में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं वो पिछले 24 घंटे में कितने रहे हैं। तो समझ लीजिए, देश भर में कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं 1,48,700 से भी ज्यादा यहां पर पार कर गए हैं। 1,79,000 जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। 146 लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जान कोरोना महामारी के चलते यहां पर गंवा दी है। कोरोना से ये जंग वो जीत नहीं पाए। तो समझना होगा कि मामले किस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में 1,79,723 नए मामले महज 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में सामने आए हैं। हालांकि 46,569 लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कोरोना से ये जंग जीती, रिकवरी उन्होंने इस बीमारी से की है। कई लोग होम आइसोलेशन में रहे, कुछ लोग जो एडमिट थे। उनमें से आंकड़े जो है हम आपके सामने रख रहे हैं कि 46,559 लोग रिकवरी करके ठीक हो चुके हैं, लेकिन 1,79,000 से ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आए हैं। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली का आंकड़ा भी आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि लगातार दिल्ली जो है वो आगे बेतहाशा मामलों में आगे बढ़ती जा रही है। फैक्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है। 24 घंटे में 22,751 कोरोना पॉजिटिव मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र हम कर रहे हैं। सोचिए, पाबंदियां लगाई गई हैं, बावजूद उसके बीतते दिन के साथ में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 22,751 केस, जिसे देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन जब बाजार खुलते हैं तो तस्वीर कितनी भयावह आती है, देखिए। दिल्ली में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 22,500 आंकड़े राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के अंदर आए। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह पर कोरोना के पेशेंट नजर आ रहे हैं। और बात करें कोविड टेस्ट की, तो कोविड टेस्ट रिपोर्ट में जितने भी लोग टेस्ट करा रहे हैं उनमें हर चौथा शख्स राजधानी दिल्ली में जो भी टेस्ट करा रहा है वो हर चौथा शख्स कोविड पॉजिटिव है। और यही वजह है क्योंकि जो भीड़ है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग कहना नहीं मान रहे हैं। सरकार ने कई चीज़ें लोगों को सावधानी बरतने के लिए कही है, लेकिन बावजूद उसके कोई नहीं मान रहा है।
हम यहाँ पर जिस जगह पर खड़े हैं ये सदर बाजार का इलाका है। सदर बाजार इलाके में रविवार को हमने आपको तस्वीर दिखाई थी इसी जगह से, इसी सड़क की, और आज देखिए ये सोमवार की दूसरी तस्वीर है। दोनों तस्वीरों को आप देख सकते हैं, एक तस्वीर वो जो रविवार की थी और दूसरी तस्वीर आज सोमवार की है। लोगों की भीड़ है, कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं। बेवजह लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह की बीमारी है, बावजूद उसके लोग बिल्कुल भी इसमें एहतियात नहीं बरत रहे हैं। और जिस भीड़ को हम देख रहे हैं यही भीड़ लगातार कोरोना विस्फोट को आगे कर रही है। और आप खुद सोचिए कि देश भर में जहां 1,79,700 से ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, दिल्ली में 22,000 से ज्यादा मामले। अब महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि 44,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र इस वक्त तमाम पाबंदियों से घिरा हुआ है। मुंबई का जिक्र करें तो बोरीवली सब्जी मंडी की तस्वीर इतनी भयावह है कि वाकई रूह कांपने लगती है। सोचिए, धारा 144 लागू की गई है, 5 से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन मास्क नजर नहीं आता, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर नहीं आती। जहां कुछ लोग जिम्मेदारी के साथ वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने हुए हैं, वहीं इन लोगों को देखकर ये तस्वीर सामने नजर आती है कि इन्हीं की वजह से कोरोना महामारी जो है वो कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग दूर की बात है, मास्क चेहरे पर नहीं है। बोरीवली सब्जी मंडी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें डराती हैं, ये तस्वीरें सावधान भी करती हैं कि इतनी पाबंदियों के बावजूद सोचिए इनमें किसी तरह का खौफ नहीं।